कि नौजवान दीन से दूर नहीं, बूढ़े दीन से दूर हो रहे हैं और जवान दीन के करीब होते जा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। और आपने इतनी रात को इतनी तादाद में यहाँ बैठ करके लोगों को बताया कि नाचने वालों तुम्हें तमाशे मुबारक हो, हुजूर के चाहने वालों को नबी के जिक्र की महफिलें मुबारक होनी चाहिए। और याद रखो, हम उठते बैठते यही तो कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज भी उठते जनाजे, फैली हुई कब्रें, बेहिसाब लोगों के उठते जनाजे। लोग कहते हैं कि तीजे के जलसे में मौलवी आना क्या कराएगा, का नसीहत करानी है। मुझे हैरत होती है, जो कौम जनाजे देखकर नसीहत हासिल न कर सकी, उसे एक जिंदा आदमी क्या नसीहत कर सकता है। हमें सोचना चाहिए एक दिन मरना है, मौत सभी को आनी है। खुदा की कसम, सदबार खुदा की कसम, उससे बेहतर जिंदगी का कोई हिस्सा ही नहीं है जो हिस्सा जिंदगी का हुजूर के जिक्र में गुजर जाए। हाँ, मुझे खुशी हो रही है, ये छोटे छोटे बच्चे, कितने बड़े बूढ़े बैल आपके गांव के बिस्तर पे पड़े होंगे, 70-70 किलो के, 6-6 फीट के, ऐसे पड़े होंगे जैसे रूहें निकल गई बदन से। लेकिन मुझे बताइए, ये बच्चे, चंद साल के बच्चे, इन्हें भी तो नींद प्यारी है ना, इनको भी तो बिस्तर अच्छे लगते हैं, लेकिन ये इतनी रात को बैठे हैं। ना मेरा कमाल है, ना आपका कमाल है, ना आपका कमाल है, यकीनन ये सारा करम मदीने वाले मुस्तफा का, जिनकी चाहत ने बच्चे जवानों सबको बिस्तर से उठा के रखा है। लोग कहते नहीं जी मजबूरी में बैठा है। मैंने कहा यार, मजबूरी में तो कोई पानी को हाथ नहीं लगाता, तो मजबूरी में बैठ कैसे सकता है। हमारा तो अपना मिजाज है, अगर गरीब नवाज ऊंटों को बैठा दे तो कोई उठा नहीं सकता है, अगर मुस्तफा दीवानों को जलसे में बैठा दे तो कौन उठा सकता है। अल्लाह सलामत रखे बच्चों, अल्लाह आपके माँ बाप की उम्र में बरकत अता फरमाए। और यकीनन एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इस उम्र में मैंने हिंदुस्तान घूम लिया, हिंदुस्तान घूम लिया, और मुझे फख्र है अपने इलाके पे, अपने इलाके पे फख्र करता हूँ। जैसी दीनदारी हमारे इलाके में है, हिंदुस्तान के किसी हिस्से में नजर नहीं आती है। अल्लाह हमारे इलाके को सलामत रखे और इस इलाके पे अपनी रहमत और बरकतों का नुज़ूल करे। यकीनन ये हमारे इलाके की दीनदारी है। लोग कुछ एतराज करते हैं, कहते हैं यार शादी और जलसा, शादी और मिलाद क्यों, क्या होना चाहिए था। बोले कम से कम आज तो कुछ रंग आने चाहिए थे। कौन से रंग चाहिए भाई, जलसा क्यों किया। कहते यार हुजूर का जिक्र है। नहीं, ये मैयतों में अच्छे लगते हैं। मिजाज लोगों के मैं बात करने लगा हूं, अगर बात समझ में आए तभी बोले। लोग कहते नहीं आज तो ढोल होता, थोड़ा डीजे होता, जिंदगी गुजर जाएगी, पूरी जिंदगी अल्लाह ही अल्लाह करना है, आज तो कुछ नाच गाने कर लेते, हया कर, शर्म कर। मुझे बता तो सही, ये निकाह किसकी सुन्नत है, ये तेरे सर पे सेहरा बंधेगा ये किसने दिया है, तेरे बाप के सेहरे की खुशियां देखेंगे ये किसने दी है, तेरे माँ बाप के चेहरे पे ये खुशियां आएंगी ये किसकी बदौलत है। तूने कहा कि आज तो कुछ नाच गाना हो जाता, हया कर, हम मुस्तफा वाले हैं, शैतान वाले नहीं है। हम तो अपनी जिंदगी का मामूल बताते हैं, मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमें दुख होता है तब भी मदीना याद आता है, खुशी होती है तब भी मदीना याद आता है। हमारा मिजाज ये है या रसूल अल्लाह, अगर खुशी है तो आपकी चौखट से है, गम का इलाज है तो गुंबद खजरा से मिला करता है। हम गम आए तब आपको पुकारते हैं, खुशी आए तो आपको कैसे भूल जाएं। हर माँ ये कहती है या रसूल अल्लाह, अगर बेटे के सर पे सेहरा सजा है तो 18 साल तक पाल के मैंने जवान किया है, लेकिन सेहरा आपने दिया है। हमने 20 साल तक बेटे को लुकमे खिलाए हैं, लेकिन जवानी के बाद जो निकाह की खुशियां मिली है ये मुस्तफा तेरी चौखट से मिली है। और मैं पूछना चाहता हूँ उन बेगैरत माओं के नालायक बेटों से जो कहते नाच गाना अच्छा होता है, मुझे बता तो सही ये निकाह मुस्तफा की सुन्नत है और तू बात शैतान को राजी के करने की करता है। मुझे बता तो सही, अगर निकाह ना होता तो किसी की बेटी को तू हाथ तो क्या नजर उठा के देख नहीं सकता था। ये निकाह की तो बरकत है। 20 साल तक जिसको तूने नहीं देखा, जिसने तुझे नहीं देखा, 3 मरतबा कबूल कबूल कह दिया, नबी की सुन्नत अदा क्या की गई
गई, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। जिसने कभी तुझे जाना नहीं वो तेरी हो गई, जिसको तूने पहचाना नहीं वो तेरे हुक्म के ताबे हो गई। तूने कहा चल तो वो चलने लगी, तूने कहा उठ तो वो उठने लगी, तूने कहा बैठ तो बैठने लगी, तूने कहा सो तो सो गई, तूने कहा जाग तो जाग गई। मुझे बता तो सही, आज मुस्तफा से चेहरा मोड़ रहा है, तेरी औकात ना थी तू किसी की बेटी को नजर उठा के देख लेता, मगर खुदा की कसम एहसान मान मुस्तफा का जिसको तूने देखा नहीं है। सिर्फ निकाह का सदका है कि जिसको निकाह के बाद तू लेकर के आया, तेरा मिजाज मिला या नहीं मिला, उसका मिजाज मिला या ना मिला, ये मुस्तफा की सुन्नत का सदका है। अगर वो मरेगी तो तेरे लिए मरेगी, अगर वो जिंदा रहेगी तो सिर्फ तेरे लिए जिंदा रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मौलवी बोले तो कुछ लोग कहते हैं ये तो पुरानी बोली है, मौलवियों की मत सुनना। बेटे अगर मौलवी ना होता ना तो कोई तुझे कलमा सिखाने वाला नहीं होता। हाँ, अगर मौलवी नहीं होता तो तुम्हारे सर पे ये टोपियां नहीं होती। मेरी कौम के जवानों में तुमसे गुजारिश करके जाता हूं, मैं अक्सर जवानों को मुखातब करता हूं। क्यों? इसलिए कि बूढ़े वो पेड़ हैं जो बूढ़े हो गए, ये पेड़ है मजबूत हो गया, इसे कोई लचा सकता है? कितना बड़ा ताकतवर आ जाए इसे कोई झुका नहीं सकता। ये टूट तो जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। लेकिन अगर कोई पौधा छोटा हो तो उसको जिधर आप चाहे उधर मोड़ सकते हैं। हमने देखे बागों में पौधों के साथ लकड़ी बांध देते। क्यों बांधी भाई? कि ये टेढ़ा चल रहा था, इसको लकड़ी का सहारा दे दिया। अब जब ये बड़ा होता जाएगा ना तो सीधा होता जाएगा। सुनो जवान, अगर जवान संभलते हैं ना तो फिर 7 पुश्तें संभल जाया करती है, 7 पुश्तें संभल जाया करती हैं। अगर तुमसे कोई कहे रात जलसे में क्या मिला तो कहना कुछ मिला ना मिला, लेकिन कम से कम मुस्तफा की प्यारी बातें सुनने मिल गई। हमारे लिए क्या ये कम है? हमारा मिजाज है कोई पूरी रात हुजूर की बातें करे, हम पूरी रात हुजूर की बातें सुनने तैयार हैं। रात को क्या जिंदगी भर हुजूर की बातें सुनने तैयार है। और यार ये निकाह है, कैसे बहकाते लोग कुछ जगह पे होता है भाई डीजे क्यों लगा दिया, तुम्हारी इतनी बड़ी दाढ़ी? कहते नहीं नहीं मेरी मर्जी नहीं थी, वो हमारे लड़के के दोस्त थे। कहने लगे ना चल तू खर्चा मत देना, खर्चा हम दे देंगे। चल मैं इजाजत दूंगा दोस्तों को लगाने की, बता तेरे घर में डीजे बजा, कयामत के दिन इसकी सजा तेरे यार भर लेंगे। कब्र में कोई यार जाएगा, कोई दोस्त हिसाब देने जाएगा? कुरान कहता कयामत के दिन कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। तो किसी यार की यारी ने धोखे में डाला तो उससे कोई आके कहे ना चल आज की रात तो मिलाद हो गई, अगले दिन कम से कम थोड़े से गाने बजा दे, तो कह देना नहीं अब बजेंगी तो हुजूर की नाते बजेंगी, अब घर में होंगे तो हुजूर के तज़किरे होंगे। हम तो उस तारीख से ताल्लुक रखते हैं। यार ये चीज क्या है? चंद मिनट के गुनाह, अल्लाह अकबर, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, हुजूर का कलमा, और कैसे कैसे आशिक खुदा की कसम हुजूर के नाम पे जाने कुर्बान हमारी। और वो मुसलमान ही नहीं जिसको अपनी जान से ज्यादा हुजूर प्यारे नहीं, दावे के साथ कहते हैं मुसलमान ही नहीं जिसको हुजूर से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। मुसलमान वही है जिसे अपनी जान से ज्यादा हुजूर प्यारे है। मुझे नहीं पता वो जवान कौन सा है जो कल दूल्हा बनेगा, वो कौन है जो कल सेहरा पहनेगा, लेकिन मैं दुआ करता हूं यार जो भी हो अल्लाह उसे हुजूर के मदीने की सच्ची खैरात अता फरमाए। हाँ कौन है भाई? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुन भाई इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा, याद करेगा कोई मौलवी आया। और सुन हमारे रिश्ते हुजूर से कैसे थे, रिश्ते हुजूर से कैसे, ये तो एक निकाह की बात है यार, हम जान हुजूर पे देने तैयार हैं, जान हुजूर पे देने तैयार है। एक रात के लिए गुनाह करेंगे, हमारी तारीख उठा करके देखो अल्लाह अकबर, हमने हुजूर से कितना प्यार किया, कितना प्यार किया। एक सहाबी है नाम अब्दुल्लाह है, रंग इतना काला था कि कोई बेटी देने तैयार नहीं। अल्लाह अकबर, इतने रंग के काले थे, कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन हुजूर एक निकाह की दावत से वापस हुए ना, वो सहाबी रोने लग गए। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी क्यों रोए? कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज ख्याल ने रुला दिया। कौन सा ख्याल? आका मेरा
भी जी चाहता है काश मेरी भी बीवी होती, मेरी भी नस्ल आगे चलती, लोग मेरा भी नाम लेते। आका फरमाते फिर का हुजूर कोई मुझे बेटी देने तैयार नहीं है। इतना गुलाम ने कहा था कोई बेटी देने तैयार नहीं है। वो लोगों हुजूर से प्यार करो, हुजूर से प्यार करो। जवानों कसम खुदा की खा के कहता हूँ कायनात में जितना सच्चा प्यार हुजूर का है, न बाप का उतना सच्चा प्यार है, न माँ का उतना सच्चा प्यार है, न किसी यार का उतना सच्चा प्यार है। जब सारे प्यार दम तोड़ देते हैं तब आमिना के लाल के प्यार का आगाज हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर से मसलके आला हजरत। और वो जवानी क्या है जो हुजूर के लिए ना हो? हाँ, वो जवानी क्या जो मुस्तफा के लिए ना हो? या रसूल अल्लाह मेरा भी जी चाहता है मेरा भी निकाह होता, तो हुजूर ने ये नहीं कहा था कोई मेल की लड़की तलाश करो। सुने गौर से, हुजूर उम्मत से कितना प्यार करते हैं और उम्मत को हुजूर से कितना प्यार है। और अपने ईमान को तोले वो लोग जो निकाह के मौके पर नाच गाते हैं। मरना नहीं है, मर के देख बेटे आज नाच ले कूद ले, कब्र में पहुंचेगा अल्लाह ऐसे गुर्ज बजवाएगा कि वहां पर रोते रोते आंसू तो खत्म हो जाएंगे, कोई पहुंचने वाला नसीब नहीं होगा। सच्ची बात है। हाँ, आज कहता मैं देख लूंगा मौलवी को बजाओ गाने। मौलवी को तो देख सकता, क्यों? ये इमाम सबसे कमजोर है, ज्यादा बोलेगा इमामत से हटा दो। मस्जिद में तेरी चलेगी लेकिन कब्र में सिर्फ खुदा की चलेगी, ये याद रखना। और एक बात और बता दूं मेरी कौम के जवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगर अल्लाह जिंदगी देना तो कभी किसी आलिम के खिलाफ मत होना। ये वो मशवरा दे के जा रहा हूं कि नस्लें तबाह हो जाएंगी अगर आपने इस मशवरे के खिलाफ काम किया तो नस्लें तबाह हो जाएंगी। अभी आप फरमा रहे थे ना मस्जिद में जाके तो कभी अंगूठा, कभी ये, कभी ऐन गैन, कभी मीम में, हाँ कि इसके यहां से हर्फ नहीं निकल लिया, वहां से ऐन नहीं निकल लिया, वहां से वाद नहीं निकल लिया, इसे इसका तलफ्फुज़ नहीं आता। पूछना इन उलमा से, हर जगह फतवे देने दुरुस्त है। जब माना फासिद होता है तब नमाज फासिद होती है। और जिसे देखो, जिसे खुद को कलमा याद नहीं फतवे देने लगा। मेरे हुजूर ने फरमाया था कयामत की एक निशानी ये भी है कि बेइल्म लोग फतवे देंगे। अपने आप को कयामत की निशानियों में शामिल न करना। अगर आपको कुछ नहीं आता इल्म वाले से पूछें, और इल्म वाला भी कामिल हो, वरना नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। ये याद रखना, अगर आपकी वजह से किसी इल्म वाले का दिल टूटा तो 7 70 हज करके मर जाना। अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक एक आंसू की कीमत नहीं ले लेगा। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती, बस हुजूर की बातें बताने आया। अगर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह काबे वाला भी राजी हो जाएगा, गुंबदे खजरा वाला भी राजी हो जाएगा। बस यही बातें लेकर के आपके बीच आ जाए तो मिजाज बदले और तौर तरीके बदले, इल्म वालों की कदर किया करें। मौलवी है ये तो बोलते ही रहते, ये कभी अपने घर की नहीं बोलते। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें गाने का शौक है और तुम बजा सकते हो? मौलवी को हम देख लेंगे, मौलवी को देख सकता है लेकिन मुनकर नकीर को नहीं देख सकता। याद रखना, मुनकर नकीर को कोई नहीं देख सकता, वहां तो रब की मर्जी चलेगी। और जब गुर्ज चलेगा तो फिर कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं होगा। ये याद रखना, कब्र की तैयारी करके चलो। आज बंदा कहता मैंने अपने टॉयलेट में 3 लाख रुपए लगाए। हजरत जी 2.5 लाख रुपए लगाए। मैंने कंधे पे हाथ रख के कहा तूने टॉयलेट में 3 लाख लगा दिए, बता कब्र के लिए कितनी तैयारी की है कोई तैयारी? अरे बख्शे जान देखा जाएगा, खाद देखेगा कब देखेगा? जब बेसिक पड़ा होगा तब देखेगा, देखा जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर बहलूल दाना के किस्से किसने न सुने? अल्लाह अकबर, किसी ने बहलूल दाना को देखे कि वो एक जगह बैठे हुए थे। किसी ने कहा बहलूल दाना क्या कर रहे हो? कहने लगा मैं खालिक और मखलूक की सुलह करा रहा हूं। सुलह का मतलब समझते हैं ना? दोनों को किसी अम्र पे एक पे राजी कर लेना।
का खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह कराने पे लगा। का कैसे सुलह? का आज रब मान गया है, बंदे नहीं मान रहे। मैं इनसे कह रहा हूं आज मान जाओ, लेकिन बंदे हैं कि मान ही नहीं रहे। कुछ दिन बाद किसी ने देखा कब्रिस्तान में बैठे, कहा अब यहां क्या कर रहा हूं? आज भी वही काम कर रहा हूं जो कल कर रहा था। कहा आज भी खालिक और मखलूक की सुलह करा रहा हूं। का क्या मतलब? तो कहने लगे कल खालिक मान गया था, मखलूक नहीं मानी थी, आज मखलूक मान गई है, खालिक नहीं मान रहा है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है ना कि देखा जाएगा, जितने चाहो पाप कर लो, सब बख्शे जाएंगे, वो करीम है, अगर चाहे तो बख्श दे, मगर याद रख अगर उसने पकड़ लिया तो कोई बचाने वाला नहीं। दिल पे हाथ रख के बता, हम ज्यादा शान वाले हैं या नबी की आयशा ज्यादा शान वाली? कायनात की सारी माएं, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक की सिद्दीका बेटे हजरत आयशा पे कुर्बान हो जाए। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी, या रसूल अल्लाह, कयामत में कैसे पता चलेगा कि बख्शे गए? मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी है। या रसूल अल्लाह, क़यामत में कैसे पता चलेगा बख्शे गए? वो माँ बहनें भी सुने जो कहती है जब तक ढोल ना बजे ऐसा लगता है शादी नहीं, घर में मैयत पड़ी है। सुने, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है, या रसूल अल्लाह कैसे पता चलेगा? मेरे हुजूर ने फरमाया, आयशा अगर रब ने पर्दा पोशी फरमा दी तो समझ लेना बख्शे गए, और अगर रब ने ये पूछ लिया जिंदगी कैसे गुजारी तो समझ लेना फंस गए। किसी से भी, हाँ किसी से भी। आका आयशा, हुजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, जो भी बख्शा जाएगा सिर्फ करम से बख्शा जाएगा। तैयारी करो और इंतजाम करो। आज जरा से मजे के लिए हुजूर को तकलीफ देते। कभी ख्याल आया तेरे घर में बाने बजे और सुबह से शाम तक डीजे बजा, सुबह से लेकर के दोपहर तक बारात चढ़ती रही, डीजे बजता रहा, शाम हो गई, खाना भूल गए, नाचते गाते रहे, निकाह का वक्त, सुन्नत का वक्त आया, असर के बाद कहते जल्दी करो इमाम को बुलाओ, कल नमाज पढ़ा रहे हैं, घड़ी देख रहा है बार बार, इस टाइम नमाज होती है तुम्हारे यहाँ, कितना टाइम लगाता है इमाम, और हया कर शर्म कर, सुबह से शाम हो गई नाचते हुए, तब तेरी निकाह घड़ी पे लगी गई है, इमाम नमाज में है, बार बार घड़ी देख रहा है, गैरत से टूट के मर जाना चाहिए, और सुन्नत का वक्त आया है, उसके लिए कहता वक्त कम रह गया है, जल्दी करो, गाने बजाने के लिए 16 घंटे है, निकाह के लिए 5 मिनट नहीं है, कौन सा चेहरा मुस्तफा को दिखाओगे, मर के कब्र में जाओगे, आका को कैसे राजी करोगे? और यार लानत भेजो गानों पर, लानत भेजो नाच पर, और आका से कह दो, या रसूल अल्लाह, आज के बाद सेवा हमारा होगा, बातें तुम्हारी होगी, महफिल हमारी होगी, आका नाते तुम्हारी बजती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। हुजूर से उम्मत का प्यार देखो। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, आका मेरी भी ख्वाहिश थी, मेरी भी बीवी होती, बच्चे होते, मेरा नाम आगे बढ़ता। मेरे हुजूर ने ये नहीं कहा जोड़ मिलाओ, हुजूर ने फरमाया, सहाबा बताओ पूरे शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत किसकी बेटी है? बात समझ रहे ना? सबसे ज्यादा खूबसूरत किसकी बेटी है? या रसूल अल्लाह, फला कबीले का फला सरदार है, उसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और क्या हो सकता था? आका चाहते हजरत उमर को भेज देते, आका चाहते हजरत उस्मान को भेज देते, हुजूर चाहते हजरत अबू बकर को भेज देते, लेकिन किसी को नहीं। हुजूर ने खुद हजरत अब्दुल्ला से कहा, जाओ और तुम जाके लड़की के बाप से कहना हुजूर ने कहा है अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे। अल्लाह अकबर, ये कहा ना वो उठे, और जब चले हैं, जब पहुंचे सरदार के दरवाजे पर, कहा कौन? कहा अब्दुल्ला। कहा किस लिए आए हो? कहा हुजूर ने भेजा है। जब इतना सुना फिर क्या था, बस पैरों में पलकें बिछ जाती हैं, हुजूर के भेजे हुए हैं। अल्लाह अकबर, कोई कमी मेहमान नवाजी में न रखी, कोई कमी न रखी, खिलाया पिलाया गया, खूब मेहमान नवाजी की। उसके बाद कहा अब मेरे हुजूर का क्या पैगाम लाए हो, ये बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला कहते मेरे हुजूर ने कहा है आपके घर में जवान बेटी है? कहा हाँ है। कहा उसका निकाह
मेरे साथ कर दे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, बाप सत्ते के आलम में आ गया। बाप सोचने लग गया क्या करूं, कहा मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है, कहा इसको सामने वाले को देखो, इसका चेहरा तो बड़ा काला है, नाक इसकी मोटी है, दांत बड़े बड़े हैं, चेहरा भयानक है, मेरी बेटी से इसका निकाह। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना है, बाप को फौरन बच्ची का चेहरा याद आया, बाप को तैश से चला लाया, कहा हुजूर का भेजा हुआ है, वरना अभी सर कलम कर देता। मैं तुझे बेटी नहीं दे सकता। जैसे बाप ने इतनी बात कही है, अंदर से पर्दे के अंदर से बच्ची की आवाज आई, अब्बा मसला क्या है? कहा बेटी ये देखो तो सही, ये काला कलोटा इंसान तुम्हारे रिश्ते के लिए आया है। कहा क्या कहता है? कहा हुजूर ने भेजा है। बच्ची ने इतना सुना, कहा अब्बा फिर कोई मसला नहीं है, अगर हुजूर ने भेजा है तो इससे कह दीजिए हमें रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा बेटी तूने इसका चेहरा नहीं देखा, वरना इनकार कर देती। बेटी ने कहा अब्बा मुझे इसके चेहरे से कुछ नहीं लेना, इतना जानती हूँ अगर चाहिए काला है, लेकिन जिसने भेजा है वो दुनिया में निराले हुस्न वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटियां, और तुम उन बेटियों से कहीं गुजरे, ये फैसला कर दिया कि ये तो काले कलोटे रंग का है, मगर जिसने भेजा है ना वो बड़े हुस्न वाला है। बेटी कुछ सोच कर फैसला कर। उसने कहा अब्बा मुझे इस बात पे फख्र रहेगा, कयामत के दिन जब बातें होंगी ना किसका रिश्ता किसने किया था, तो कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे बाप ने किया, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे भाई ने किया, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे कबीले के सरदार ने किया, तो मैं फख्र से कहूंगी मेरा रिश्ता तो अहमद मुख्तार ने किया। हुजूर ने रिश्ता किया। अल्लाह अकबर। ये इश्क थे उनके, आज डूब नहीं पड़ जाती। आज भी हम नाच रहे। मुझे एक बात बता दो, सिर्फ हुजूर की इज्जत पे भौंका जा रहा है और जवान कहता मुझे नाचना है, कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाओगे? इस दिन से पहले तो मर जाते हम अच्छा था। अगर कम से कम हुजूर की इज्जत के लिए कुछ ना कर सके तो कम से कम इन शैतानी कामों से तो दूर हो जाए। मेरी गुजारिश है जवानों, मर जाना लेकिन किसी भी खुशी के मौके पे अपने हुजूर को ना भूल जाना, अपने हुजूर को ना भूलना, इसलिए कि हमारी जान भी हुजूर है, हमारा फख्र भी हुजूर है, हमारा घमंड भी हुजूर है, हमारा सहारा भी हुजूर है। अगर हुजूर को हटा दो तो फिर बचता ही कुछ नहीं है किसी के पास कुछ। अगर बख्शिश की बात करें, मुझे बताओ किसके पास इतना अमल है कि नेकियों के जरिए कोई बख्शा जाए? कोई नहीं। अल्लाह अकबर। इश्क ऐसा करो ना, उलमा जानते हैं। हजरत हंज़ला जिंदगी देखिए आप, कैसे कैसे जानिसार थे। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे जानिसार। इधर रिश्ता पक्का हुआ हजरत अब्दुल्ला का, हुजूर ने फरमाया कुछ सामान दिया, कहा जाओ जाकर के बाजार से ना अपने निकाह का ये जो जरूरी सामान था खजूर वगैरह ले आओ और इससे मेहर अदा करना, इससे ये ले आओ। सारी बातें हुजूर ने कही ना, तो जानते हो वो बाजार से सामान खरीद के नहीं लाए, बाजार से तलवार खरीद के लाए, तलवार खरीद के लाए। और जंग के बाद जब शहीदों के लाशें इकट्ठे किए गए, अल्लाह अकबर, उसमें हजरत अब्दुल्ला का लाशा भी था। मेरे हुजूर देख के मुस्कुराने लगे। सहाबा कहते हैं आका मुस्कुराए क्यों? फरमाने लगे ये वो जवान है जिसको मैंने कल निकाह की तैयारी के लिए कुछ पैसे दिए थे, ये तलवार लेके आ गया और आज जंग में शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। हुजूर ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराने लग गए। हुजूर क्यों मुस्कुराए? फरमाया बस हूरों में झगड़ा हो रहा है कि जब अब्दुल्ला जन्नत में आएगा तो मेरा निकाह अब्दुल्ला से किया जाए। हाँ, हुजूर के इश्क की तो बात ही निराली है। हुजूर मेराज में गए ना, मेराज में तो हूरें आई हुजूर के इस्तकबाल में। एक हूर आई जो सबसे ज्यादा हसीन थी, आके कहने लगी आप रहमतुल्लिल आलमीन हो जी, कहा मुझे भी रहमत का कुछ हिस्सा अता कर दे। हुजूर ने फरमाया कौन सा हिस्सा? आप मुझे भी कुछ हिस्सा दें। तो हुजूर मुस्कुराए और फरमाने लगे कि जा, मैंने तेरे नसीब में अपना बिलाल लिख दिया। तो वो चेहरा उतर गया हूर का। या रसूल अल्लाह, मैं हूरों की सरदार हूं, मैं हूरों की सरदार हूं और आप मेरे मुकद्दर में
बिलाल का नाम ले रहे, किसी और सहाबी का नाम ले लेते। हुजूर ने फरमाया अजीब है तू, तुझे मेरे बिलाल का नाम सुन के चेहरा उतर गया, और मैंने भी अपने बिलाल से पूछा तक नहीं है वो तुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा। ये इश्क है हुजूर का। आज हमारा इश्क देखो, गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे और डीजे भी बजाएंगे, है कौन सा इश्क भाई। तो इंशाअल्लाह हम अपनी खुशी के मौके पे अपने हुजूर को याद रखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और जवानों देखो मरना है ना, एक दिन मर के कब्र में जाना, इस बदन को कीड़े खा जाएगा, कीड़े खाएगा, ये कीड़ों की ग़िज़ा बने। मौत देखी है ना, मौत नहीं देखी ना, मरते लोगों को देखो, कुछ लोगों की हालत ऐसी होती है कि चेहरे बिगाड़ दिए जाते हैं, कुछ के सीधे नहीं किए जाते। ओ यार ऐसी मौत में मरना कि लोग सीधे करने में लगे हों, वो बिगड़ने में लगा हो। ऐसी मौत मरना कि कोई हाथ भी ना लगाए तब भी तेरे चेहरे की मुस्कान बता रही हो, ये ऐसे नहीं मरा है, नबी का जलवा देख के मरा। ये कब होता है? मौत की तकलीफ सभी को हो रही, A to Z, नेक बद, सबको मौत की तकलीफ बराबर होती है, लेकिन नेक को तकलीफ का एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, जब नेक आदमी मरता है ना, हुजूर का आशिक, तो फरिश्ते आते हैं उसके दाएं बाएं बैठते हैं। हुजूर का आशिक अगर है तो जब मौत के वक्त रूह निकाली जाती है ना, तो कितना दर्द होता है। जिस तरह फरमाया गया जिंदा बकरी की खाल उतारने से बकरी को तकलीफ होगी ना, उतनी रूह निकलने से बंदे को तकलीफ होती है। फरमाया जब इतनी तकलीफ होती है तो नूरी फरिश्ते अपने ठंडे ठंडे हाथ लगाते हैं और तकलीफ कम होती रहती है। फिर दूसरा फरिश्ता कान में कहता है वो बर्दाश्त कर, कब्र में हुजूर से मुलाकात होने वाली है। जब इतना सुनता है ना, कुछ दुख कम हुए और फिर भी तकलीफ रह गई, नेक है, तो दाएं बाएं वाले फरिश्ते कहते हैं वो देख जन्नत में तेरा महल है, अगर मरने वाला यूं देख के गया है तो समझ लेना जन्नती है, आखिरत के बाद जन्नत में घर देख के जा रहा है। और मैं यही तो कहना चाहता हूँ प्यारे, आज उठते बैठते लाशें उठ रही है और दुनिया सलाम कर रही है उस 10वीं क्लास के छात्र मुदस्सिर को जिसने हुजूर की नामोस पे जान दी है। दुनिया सलाम कर रही है उस जवान को। आज उसकी परीक्षा का रिजल्ट मैंने सोशल मीडिया पे देखा, कोई कह रहा था देखो तो सही, फर्स्ट डिवीजन पे हाई स्कूल पास किया है मुदस्सिर ने, जिसको कत्ल कर दिया गया, जिसको शहीद किया गया है, अल्लाह अकबर, रांची की जमीन पर। मैं पूछना चाहता हूँ, और डिग्रियां लेकर के घूमने वालों, हाई स्कूल की डिग्री फर्स्ट डिवीजन की हो सकती है, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ जो डिग्री मुदस्सिर लेके गया है वो डिग्री हर एक का मुकद्दर नहीं होती है। ये डिग्रियां तुम्हें 10 साल के टुकड़े तो दे सकती है, लेकिन जन्नत नहीं दे सकती। मुदस्सिर को वो डिग्री मिली है जिससे यहाँ भी इज्जत मिली है, आखिरत में भी इज्जत अता की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। शहादत की डिग्री है, हुजूर के इश्क की डिग्री है, और जवानों की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो, अल्लाह सलामत रखे लो हो, कलम तेरे है। खुशी हुई जवान नात से रगबत रखते हैं। आज तो अक्सर जवान कहते हैं मुझे इतने गाने याद हैं, वो गेम खेलते हैं, जहां से शुरू करेगा वहां से खत्म, क्या कहते हैं, जहां से खत्म करेगा वहां से तू शुरू करिए। वो गाने कहते देखे किसे कितने याद है, किसे कितने याद है, वो शर्म कर, कभी बैठ के ये भी तो कहना, देखते किसे कुरान की कितनी सूरतें याद है, किसे कुरान की कितनी आयतें याद है, किसे कितने दुरूद आते हैं। कभी बैठ के ये भी तो शर्त लगा, देखते हैं किसे मुस्तफा की नात के कितने शेर याद आते हैं। मगर मुझे खुशी हुई जवानों, जितना आपका दीन से रग़बत है, अल्लाह इस रग़बत में मजीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह अकबर। हमें हुजूर से इश्क कैसा करना है, कैसा करना है। कहते नहीं नहीं यार गाने नहीं बजे ना, गाने नहीं बजे ना तो मैं यार गाँव का प्रधान हूँ भाई, गाने नहीं बजे। लोग कहेंगे बताओ प्रधान के घर में गाने नहीं बजे, जमींदार के घर में गाने नहीं बजे, वो निकालो यार ये जहन से। वो जमींदार प्रधान बाद में है, मुस्तफा के गुलाम पहले हैं, हुजूर के गुलाम पहले हैं। हाँ, इससे क्या लगता है, नाक अपनी जगह, हुजूर की बात अपनी जगह।
तुम यहाँ नाक बचाओ, हम अपने हुजूर की बात बचाते हैं। आज हमने जलसा किया ना, थूके जिसे थूकना है, बोले जिसे बोलना है। और जवानों कहते हैं ना, कयामत में बताएंगे तेरे गाने में बरकतें थी या मुस्तफा की नातों के तराने में बरकतें थी। हाँ, हम तुम्हें नतीजे बता दें। वो एक जगह वो नाचने वाली लेके आया है, पूरी रात जवान ने ऐसे गड्डियां लुटाई और 5 दिन बाद दरवाजे पे झगड़ा हो रहा था। अब क्या बात हो गई भाई कि यार वो जिसका डीजे आया था ना, वो पैसे लेने आया, अब पैसे दे नहीं पा रहे, खत्म हो गए। क्यों भाई? उस दिन तो बड़ी बड़ी गड्डियां थी कि मौलाना बात ऐसी रहने दो, वो भी उधारी लेके आया था। घर में चूहे अजान दे रहे, इतना शौक पैसे लुटाने का। दावे के साथ कहता है मुसलमानों को छोड़ करके किसी भी कौम में एक मिसाल ऐसी दे दो जो नाचने गाने वालों पर पैसे लुटाती है। एक मिसाल तेरे पास पैसे ज्यादा है ना, मत कर जलसा, तेरी मर्जी है। अगर तुझे हुजूर से प्यार इतना नहीं, वो तू जान। मगर अगर पैसा अल्लाह ने दिया ना, तो नचनियों पे लगाने की बजाय गांव में 2-4 बेवाओं की बच्चियां देख, यतीम बेटियां देख, गरीब के बच्चे देख। तूने अपनी शादी पे 5 लाख खर्च किए हैं, चुपके से रात के सन्नाटे में यतीमों के जाके गोद में डाल दे। खुदा की कसम, अगर तेरी वजह से किसी यतीम का घर आबाद हो गया, कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफा दुआएं करने लग जाए। क्यों नहीं करते हम ये काम? नाक के लिए मर गए, नाम के लिए मर गए हम। और यार नाक नाम क्या है? हमारे तो रिश्ते बाद में है, हुजूर का रिश्ता पहले। हम तो आज भी डंके की चोट पे कहते हैं सारे रिश्ते बाद में, हुजूर का रिश्ता पहले है। हजरत हंज़ला अल्लाह अकबर, निकाह हुआ, पहली रात थी, बीवी से मुलाकात की पहली रात का आधा हिस्सा गुजरा, आवाज आ गई, हुजूर ने बुलाया है, चलो जंग के लिए। जैसे बैठे थे बिस्तर से ऐसे उठ गए। आज मुझे बता, मस्जिद में इमाम साहब ऐलान कर दे, रुक जाना भाई थोड़ी देर के लिए नमाज के बाद। तो जो पैसे वाला होता वो चुपके से चप्पल उठा के निकलता। पैसे वाला क्यों जा रहा भाई? मुझे पता इमाम साहब सीमेंट की बोरी मांगेंगे, मर जाएगा तू? नहीं, वो अभी कब्जा नहीं, अगला बुद्ध आएगा ना। हमारे यहाँ तो बुद्ध में हिसाब होता है, बुद्ध आएगा उसमें देखेंगे, अभी कब्जा नहीं है, अभी कब्जा नहीं। भाई जवानों, आज मैं अपनी एक बात करूं, अपनी सोसाइटी, अपने जवानों से, हम लोग अगर मसाला खाने वाले लोग हैं तो कम से कम 100 रुपए रोज का खर्च मसाले वालों का है कि नहीं? 100 रुपए हम खर्च कर लेते हैं, लेकिन महीने में इमाम के 100 रुपए पड़ जाए, तनख्वाह ज्यादा है भाई, कम करो। ऐसा लगता तनख्वाह नहीं, टैक्स दे रहे हैं। बिजली का बिल आया, ये मिसाल कम करो भाई, ज्यादा हो गए। ये देखें हमारे हालात। हम मस्जिदों से जान चुरा के जाते, नहीं कहीं देना ना पड़ जाए, इमाम साहब ने रोक लिया। वो कैसे थे? अल्लाह अकबर, हुजूर ने बुलाया है, जंग में जाना है। जैसे थे वैसे उठे, गुस्ल तक नहीं किया, बीवी ने दामन थाम लिया। मेरे सरदार, जिंदगी की पहली रात है मुलाकात की, इतनी जल्दी? दामन छुड़ा के कहने लगे, शरीक हयात तेरा रिश्ता अपनी जगह है, मोहम्मद से मेरा रिश्ता अपनी जगह है। सारे रिश्ते बाद में है, हुजूर का रिश्ता पहले है। बीवी ने कहा, मेरे सरताज किधर? कहने लगे, जंग में जा रहा हूं, अगर शहीद हो गया तो शहीद की बीवी कहलाएगी, वापस आया तो गाजी की बीवी कहलाएगी। बीवी ने रो के कहा, मेरे सरताज ये किसने कह दिया कि मैं तुम्हें जानने से रोकूंगी? का फिर दामन क्यों थामा? का अगर हुजूर का कलमा आपने पढ़ा है तो मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है। क्या कहना चाहती हो? का वादा करके जाओ। का कौन सा वादा? का बस एक वादा करो कि जन्नत में मेरे बगैर नहीं जाओगे। कैसे आशिक थे यार वो, जन्नत में मेरे बगैर नहीं जाओगे, और मैं वादा करती हूँ तुम्हारे बाप किसी से निकाह नहीं करूंगी, और इंशाअल्लाह जन्नत में साथ जाएंगे। बीवी से वादा किया, हंज़ला जंग में शरीक हुए। अल्लाह अकबर, जंग के बाद जब लाशों को इकट्ठा किया गया, सारी लाशें मिल जाती है, हजरत हंज़ला की लाश नजर नहीं आई। हुजूर से सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सारी लाशें तो मिल चुकी हैं, लेकिन हंज़ला की लाश नजर नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर
के बाद हुजूर फरमाते हैं जाओ फिर तलाश करो। फिर जब से आप गए हैं हजरत हंजला की लाश मिल जाती है। जब लेकर के आए हैं अब अजीब मंजर था। हजरत हंजला के जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे थे, पानी के कतरे टपक रहे थे। या रसूल अल्लाह सारी लाशें तो सूखी हैं, इस लाश से पानी के कतरे क्यों? आका फरमाते हैं सहाबा जब तुम ढूंढने गए थे तो सारे शहीदों की लाशें मिली थी, मेरे हंजला की लाश नहीं मिली थी। वजह यह थी कि जमीन के ऊपर शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है और मेरा हंजला बिना गुस्ल किए आया था। जब ये शहीद हुआ था तो फरिश्ते लेकर के जन्नत चले गए थे, इसको हौज़े कौसर से गुस्ल दे करके लाया गया है, इसलिए इसके बदन से पानी के कतरे टपक रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। यार इसे कहते हैं इश्क हुजूर का। ऐसा इश्क करो ना, इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। और वो भी कोई इंसान है जिसे बताना पड़े मैं मदीने वाले का गुलाम हूं। और यार तुम्हारे काम देख के दुनिया कह दे इसके करीब मत जाना, ये हुजूर का गुलाम है। हाँ हुजूर का गुलाम है। लेकिन अल्लाह खैर करे, हमारी कौम का भी मिजाज जो है ना थोड़ा सा वो न्यू होता जा रहा है ना, नया नया क्या कहते हैं, मुझे अंग्रेजी इतनी नहीं आती है, और जो भी कहते हैं कि नए दौर में लोग बदल रहे हैं। 10 बजे से पहले मुसलमान भी दुकान नहीं खोलता, कहते नहीं अब तो 10 बजे ही मार्केट खुलती है। सुनो मेरे हुजूर ने हाथ उठा के कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह। क्या कहा था? मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। ये सुबह के वक्त सो रहा है, 10 बजे दुकान खोल रहा है, फिर कह रहा है ग्राहक नहीं आ रहे, बरकत नहीं हो रही है, बिक भी रहा है, बच नहीं रहा है। सारे लोगों का ईमान है ना। हुजूर इशारा कर दे तो सूरज, बोले सूरज पलट आता है ना, अगर इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है, अगर वो कह दे तो पत्थर बोलते हैं कि नहीं, अगर वो कहते तो दरख्त चलने लग जाते हैं, अगर वो वादा कर ले तो हिरन वापस आ जाता है ना। तो उनकी जबान से जो निकलता वो हो गए। अगर उन्होंने ये कह दिया मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, तो तू 10 बजे दुकान क्यों खोल रहा है? और 10 बजे खोल रहा है तो फिर रो क्यों रहा है? ईसाइयों के तरीके पे अमल किया। उनका अपना मानना है हमारा नबी 10 बजे आया तो हम 10 बजे सो के उठेंगे। तो हमारा अपना मानना है हमारा नबी सुबह सादिक में आया तो हम सुबह सादिक में सो के उठेंगे। ये नियत करना, अगर बरकत ना हो जितने तावीज हो सब उठा के रख देना, जितने नक्शे हो उठा के रख दे। सिर्फ इस बात पे अमल कर, जैसे फजर की अजान हो बिस्तर छोड़ सलात को मस्जिद में पहुंच जा, 2 रकात नमाज फर्ज अदा कर, उसके बाद सीधा चहलकदमी कर, मार्केट जा, दुकान जाके खोल, अल्लाह अल्लाह करके दुकान जा। 10 बजे तक जब दुनिया मार्केट में आएगी अल्लाह तेरे रिस्क का इंतजाम कर देगा। 10 बजे दुकान बंद करके आ जा, दुनिया कहेगी क्या हुआ? कहते ना जब तू लेने आया था मैं लेके जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी दुकान 10 बजे खोलेगा बरकत आ जाएगी। और रज़ाक अल्लाह है। कौन है रज़ाक? रज़ाक जोर से बोलो, रज़ाक अल्लाह है। जो लोग कहते पीर देता वो झूठे हैं, धोखे में है। पीर देता नहीं, देता अल्लाह ही है, मिलता बुजुर्गों के सदक़े से। अल्लाह की मानो मत, पीर पे हर जुमेरात को अगरबत्ती लगाने जाओ, कोई नतीजा निकलेगा? पीर जरिया होते हैं खुदा से मिलाने के लिए, लेकिन हम इतनी अंधी अकीदत में डूब गए, अल्लाह को भूल गए, पीर को ईमान बैठे। 5 वक्त अजान होती है, एक बंदा जाने तैयार नहीं, और पीर कह देता 40 जुमेरात आना, तो 40 जुमेरात जा रहा नहीं जा रहा, 40 जुमेरातें जा रहा। मैं कहता हूँ 40 जुमेरातें नहीं, 40 वक्त मस्जिद में जाके दे, अल्लाह बिगड़े मुकद्दर न सवार दे तो फिर बात कर। अपने रब को तो मनाओ ना पहले। अगर रब राजी नहीं तो फिर किसी के तावीज से कुछ है, बोलो कुछ नहीं हो सकता। होगा तभी जब रब चाहिए।
अल्लाह ही के चाहने से होता है। हाँ, हम कोशिश करें, हमारी कोशिशों में कमी हो तो हम अपने पीर से जाके कहें हुजूर दुआ कर दे अल्लाह हमसे राजी हो जाए, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता। दुकानें सुबह खोलना भाई, खोलेंगे दुकानें सुबह इंशाअल्लाह। 10 बजे का इंतजार तो नहीं करेंगे। जब हुजूर ने फरमाया उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत होनी है तो फिर इंशाअल्लाह सुबह के वक्त ही में बरकत है। फिर तावीज की जरूरत नहीं है, सुबह दुकान खोलो, या रज़ाक कह के दुकान खोल, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। लेकिन मिजाज बनाने कहते मौलाना जब तक झूठ ना बोले ना तब तक दुकान ही नहीं चलती है। बिजली से झूठ बोलना ही पड़ता है। तूने झूठ पे भरोसा किया, अल्लाह अकबर। हजरत अली देख, उन्होंने अल्लाह की जात पे भरोसा किया। कई दिन का फाका था घर में ना, कई दिन का फाका, 4 दिरहम में चादर बेच के आ रहे थे। ये घर का जो सामान था रास्ते में मिल गया, अली कुछ हो तो दो। आपने ले 4 ही दे दिए। कितने दिए? कितने? 4। अल्लाह फरमाता मेरी राह में 1 दोगे मैं तुम्हें, माशाल्लाह जो बोले अल्लाह सलामत रखे। कितने? 10 और 70 दोनों की रिवायत है, लेकिन ज्यादातर 1 के बदले में 10 दिया जाए। 1 दोगे 10 लोगे। हजरत अली ने 4 दे दिए। कितने मिले? बोले कितने? स्कूल गए ना माशाल्लाह, और जाते हो तो मेहनत से पढ़ना बेटे, मेहनत से पढ़ना, जिंदगी बर्बाद मत करना। आज अगर पबजी में टाइम निकाल दोगे कल पूरी जिंदगी कटोरा लेके फिरोगे। हाँ, आज किताबों को वक्त दे दो, कल दुनिया तुम्हारे पीछे फिरेगी। लोग कहते हैं मुसलमान को नौकरी नहीं मिलती, मैं कहता हूँ कुछ करे तो मुसलमान, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारे घर तक आ जाए। लेकिन बनो ना किसी मर्ज का इलाज। हमें अपने ही नाम लिखना नहीं आता। हाँ, लिखवा के देख, कुछ लोग अब्दुल रहमान ही नहीं लिख पाते आज तक। वो कहते हैं मैंने हाई स्कूल पास कर लिया, अल्लाह ही जाने कैसे पास किया, पास ही करके निकल गए बस। मेहनत करनी है बेटे, ये वक्त हर किसी को मैसर नहीं होता। जिनके पास शौक है उनके पास वक्त नहीं होता, जिनके पास वक्त होता उनके पास शौक नहीं होता। अगर अल्लाह ने वक्त और शौक दोनों दिया है ना तो फिर मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। अगर तुम में से एक भी IAS अधिकारी बन गया, इंशाअल्लाह वो अपनी कौम की आवाज बन सकता है, अपनी मिल्लत की आवाज बन सकता है। कब तक लाठियां खाओगे, कब तक गालियां खाओगे, कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? पढ़ो, आगे बढ़ो, कलम संभालो। हुकूमत उसकी होगी जिसके हाथों में कलम हो। अब ये लठ का दौर नहीं, अब कलम का दौर है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिनकी उम्रें निकल गई वो तो अब देखें क्या करना है, लेकिन अभी जिनकी उम्रें वादा करें इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे। हाँ, मैंने दुनिया देख के ये फैसला किया, बगैर इल्म के कुछ नहीं। पढ़ें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, हुजूर से प्यार करें, सुबह उठें, फजर की नमाज पढ़ें, दुकान खोलें, और हाँ सुने, माँ बाप की नसीहत पे पाबंदी करनी है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक अहम बात बता रहा हूं। अक्सर हादसे मैंने देखे हैं जिनके बाद माँ बाप कहते हैं हमने मना किया था। ये याद रखना, अगर बाप कहता मत जा बेटे तो कदम मत निकालना। माँ बाप की रजा को रब की रजा समझ और उसकी ना को रब की नाराजगी समझना। ये याद रखना, अगर माँ बाप किसी काम से रोके तो फौरन रुक जाओ। अगर तुम्हारे लिए सोने के ढेर भी हो ना और माँ के ना बेटे वहां मत जाना, तो उसे ये मत कहना तू कुछ नहीं जानती, और ये कह के आगे मत बढ़ना। हर कदम तुम्हें तबाही की तरफ लेके जाएगा। माँ अगर कह देना रुक जा तो बस रुक जाना। सोना छूट सकता है, लेकिन माँ बाप की फर्मा बरदारी कर ली तो खुदा की कसम जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इस बात पे भी अमल करना है। और फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हमारे भाई, क्या नाम है, नाजिम भाई का, मैं क्या, हाँ नाजिम भाई एक नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। और मैं गुजारिश करूंगा गवारों से भी, शादीशुदा से भी, भाई नाजिम से भी कि नई जिंदगी का आगाज है। और इनके घर वालों से, अगर घर का माहौल बेहतर करना चाहते हो ना, जो तुम्हारे घर में बहू बन के आने वाली है, तुम्हें उसे बेटी की नजर से देखना है, बेटी की नजर से देखना। और पहले ही दिन ये मत कहना कि बेटी की तरह मौलवी कह के गया है और देखो ये बेटी तो हमारी ऐसा नहीं करती थी।
नई लड़की है, वो तुम्हारे घर आएगी, तुम्हें समझेगी, तुम्हें जानेगी, तुम उसे समझोगे, तुम उसे जानोगे, 15-20 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा। आप अपने बारे में उसे समझाएं, उसको आप समझिए, उसके बाद कोई फैसला लेना। अगर आते ही आपने उस पर उंगली उठाई तो समझ लेना घर घर नहीं रह जाएगा, फिर घर घरुआ बन जाएगा, बीच घर में दीवारें खिंच जाएंगी। तुम कहोगे बेटा नाराज है, बेटा कहेगा माँ बाप अच्छे नहीं है। घर बेहतर करना चाहते हो तो बहू को बेटी की निगाह से देखना, बहू की जिम्मेदारी बनती है वो तुम्हें बाप की निगाह से देखना। हजरत उमर फारूक आजम जब अपने बेटे का निकाह करके लाए थे, अपनी बहू से सबसे पहला सवाल किया था, बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूँ? उस बच्ची ने कहा था, एक रिश्ते से आप मेरे चचा लगते हो, दूसरे रिश्ते से मेरे बाप लगा करते हो। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। फरमाया बेटी आज के बाद मुझे बाप कह के आवाज देना, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। ए बेटी तेरा बाप नहीं है, तू यतीम है, ये समझ लेना, तुझे दूसरा बाप मिल गया है। अल्लाह अकबर कि आपने इज्जत उस बेटी को दी और आपने फरमाया था, ए बेटी बता तो सही, जिस दिन मैं तेरे दरवाजे से गुजर रहा था तब तूने क्या कहा था? कि मैंने कहा था माँ अगर उमर नहीं देख रहे हैं तो खुदा तो देख रहा है। कहा था बेटी आज के बाद तेरी जिम्मेदारी ये है, उमर को फैसले करने रहते हैं, अदालत कायम करनी रहती है। जब उमर घर से निकला करे तो बस इतना ही कहना है, जब मैं घर से निकलूं मेरा हाथ पकड़ना और कहना बाबा फैसले सोच समझ के करना, कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है। उमर फैसला इंसाफ के साथ करना, खुदा देख रहा है। बाबा किस लिए? हजरत उमर ने कहा था, ओ बेटी अगर तू रोज याद दिलाएगी कि खुदा देख रहा है तो जमीन और ज़मीन बदल सकते हैं, लेकिन उमर की अदालत में गलत फैसला नहीं हो सकता। जिम्मेदारी है आप आने वाली बेटी को, बहू को बेटी का प्यार दें। जब आप उसे बेटी कह के आवाज दोगे, खुदा की कसम वो जो छोड़ के आई है ना उसे भूल के समझ जाएगी जो छोड़ा था यहाँ मिल गया। लेकिन अल्लाह माफ करे, माफ करना अगर किसी को बुरी लग जाए। सास ससुर सोचते हैं आज तक किसी पर नहीं चली, अब आया हुकूमत चलाने का टाइम, फिर बनते हैं ये जल्लाद। हाँ कहता पानी नहीं भरा, बेटे से कहती तेरी बहू बहुत घामड़ है, उसे काम नहीं दिखाई दिया, ये लोटा पड़ा था, यहाँ डब्बा रखा है, शुरू हो भाई घर के घरुए न करना। घर सब नहीं होते। तुम कहने लगो पूरे गांव में ये घर है, नहीं ये घर नहीं है। घर तो मुश्किल से कुछ होंगे, बाकी सब घरुए। घरुए समझते हैं ना, घरुए जो बच्चे बनाते थे छोटे छोटे, कई कई दीवारें कर देते थे। जिस दिन एक मकान में दीवारें खिंच जाएं समझ लेना वो घर नहीं घरुए हो गए। और जब घरुए हो जाते हैं तो फिर बरकतें उड़ जाया करती हैं। और परिवार के साथ खाना सीखो। खुदा की कसम 5 स्टार होटल में बैठ के खाने में वो मजा नहीं जो गरीब भाई के साथ दस्तरखान पर बैठ के खाने में मजा आता है। परिवार के साथ खाने में जो मजा है वो कहीं नहीं। हाँ दौलत होगी तो जो चाहोगे खाना खरीद लोगे, लेकिन परिवार टूटा तो इसे खरीद नहीं पाओगे। दौलत से ज्यादा परिवार अहम होता है, पैसे ज्यादा परिवार अहम है। और हमेशा परिवार को अहम रखना, पैसे को अहमियत मत देना, परिवार को अहमियत देना। इसलिए कि पैसा मेहनत से मिला करता है, परिवार नसीबों से मिला करता है। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, परिवार का ख्याल रखेंगे, अल्लाह खुशी देगा। तो गाने बजेंगे तो देखने नहीं जाएंगे। हाँ और कोशिश करें जो हमारे भाई, मैं ये नहीं कहता उनका बाइकाट कर दो, उनके रास्ते बंद कर दो, उन्हें समझाने की कोशिश करें, वो भी हमारे हैं। उन्हें जवानों प्यार से समझाओगे यार हम हुजूर के, अगर हम निकाह पे गाने बजाएंगे हमारे हुजूर का दिल टूटेगा। जिन्होंने हमारे लिए रो रो के आंसू बहाए उनका हम दिल तोड़े, ये उम्मत को कैसे गवारा हो सकता है। इंशाअल्लाह ऐसे समझाओगे ना तो जो बजाना भी चाहेगा वो गाने नहीं बजाएगा। शर्त ये है सही तरीके से सही बात सही कानों तक पहुंचानी है। अगर गाली बक के हम इस्लाह करेंगे तो हम सके बेटे को गाली बक के नहीं सुधार सकते, किसी अजनबी को कैसे संवारेंगे। तो इंशाअल्लाह हुजूर से सच्चा इश्क करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह हुजूर से सच्चा प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये शादी खाना आबादी जिंदाबाद पाइंदाबाद। अल्लाह ताला भाई नाजिम रजा की नस्लों में बरकत अता फरमाए और करबला वालों की खैरात अता फरमाए। इस नस्ल में जो भी बच्चे पैदा हो अल्लाह सबको पहले हुजूर का आशिक बनाए, फिर माँ बाप का फर्मा बरदार भी बनाए। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। आप सोच रहे होंगे कि मौलवी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा। सुनो जवानों, तुम्हारे बारे में बस एक बात कह जाऊं, मैं तुम्हें देखूं न देखूं, पहचानूं न पहचानूं, जिसकी मोहब्बत में बैठे हो वो मुस्तफा देख रहे हैं, वो हुजूर पहचान रहे हैं। और खुदा की कसम पहचान का परचम यहाँ नहीं, मर के कयामत में आओगे हुजूर कह देंगे जिस दौर में लोग शादी में गाने बजाते थे ये वो लोग हैं उस दौर में शादी में मेरी बातें करके आए हुए। अल्लाह क़यामत के दिन महबूब के गुलामों की सफ में जगह अता फरमाए। जोर से कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।